रहे हैं सबरवाल साहब की ओर। अगर आप उनसे सवाल पूछना चाहते हैं तो नंबर हमने आपको दे दिया है 4165930055 पर कॉल कीजिएगा। आज चलते हैं सबरवाल साहब की ओर और जानते हैं क्या अपडेट देना चाहते हैं वो पिछले हफ्ते से लेकर आज तक। तो सबरवाल साहब, वेलकम टू रेडियो वॉइस एंड थोड़ा सा अपडेट दे दीजिएगा प्लीज हमारे लिसनर्स को। थैंक यू वेरी मच तमरीन जी। बस मेन तो आपके यहाँ डिस्कशन शायद चल रहा होगा इन्फ्लेशन का, जो कल आया था 0.1% ऊपर चला गया, बट इसमें लोगों को कुछ फिक्र भी हुई कि भी इंटरेस्ट रेट वगैरह फिर ना कहीं बढ़ जाए। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है ये कोर नहीं है, तो इसलिए इसमें जो सबसे ज्यादा असर हुआ है वो ज्यादातर इंटरेस्ट रेट कॉस्ट का हुआ, जो कि 28.5% बढ़ा है, और रेंट प्राइस जो है अप हुआ है 6.1%। अदरवाइज ग्रोसरी का राइज जो है वो कम है, 9.1 हुआ है 9.7 से। तो मेरे ख्याल से कि ये एक महीने का डाटा देख के हमें परेशान नहीं होना चाहिए, और ये मेरे हिसाब से आई एम श्योर कि ये अगली बार इन्फ्लेशन नीचे आएगा, उसके बाद ही सोचा जा सकता है कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। जी, ऑलवेज स्टेइंग पॉजिटिव, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम ऐसा करते हैं सबरवाल साहब, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेट्स सी इफ दे हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। रेडियो वॉइस, हेलो हेलो जी, आप पूछना चाहेंगे कुछ? Apparently not. All right, 4165930055 ये है स्टूडियो का नंबर। अगर आप पूछना चाहते हैं कोई सवाल तो जरूर कॉल कीजिएगा, वरना सबरवाल साहब मौसम बदल रहा है। इनफैक्ट आज तो अजीब सा मौसम हो गया, ऑल ऑफ अ सडन ठंडी आ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल जी, लेकिन ओवरऑल रियल एस्टेट का मार्केट कैसा दिख रहा है? जी, रियल एस्टेट के अंदर सेल्स फार आउटपेस्ड द सप्लाई, और ये एक और डेंजरस लेवल है, क्योंकि सेल जो है सप्लाई से ज्यादा हो जाए, भाई 10 घर अगर आए और 12 बिक जाए, तो यानी कि वो जो इन्वेंटरी थी उसी के हिस्से में से बिक गई। तो ये एक डेंजरस लेवल है, बहुत जबरदस्त मार्केट टाइट हो रही है। सीरिया की रिपोर्ट है, कैनेडियन रियल एस्टेट एसोसिएशन की रिपोर्ट है, और उन्होंने ये कहा है कि ये जो इम्प्रेसिव सेल इंक्रीज हुई है 11.3% मार्च से अप्रैल में, ये जो है ये इस बात को बताता है कि ये जो है अपना समर मार्केट बहुत ज्यादा हॉट होने वाली है। अगर मैं बात करूं सीरिया की रिपोर्ट के हिसाब से ही, मेजर मार्केट जितनी भी कनाडा की है सब में जो है सेल एंड प्राइस दोनों इंक्रीज हुए हैं, और इन्वेंट्री लेवल कम हो गया। टोटल एवरेज इन्वेंट्री लेवल 3.3 मंथ्स का रह गया, विच इज द लोएस्ट। और सबसे ज्यादा जो जंप हुआ है मंथ ओवर मंथ प्राइस का, वो हैमिल्टन बर्लिंगटन में हुआ है। कनाडा को पूरे को कंपेयर करते हुए बिल्कुल हमारा पड़ोसी हमारे जो है ये दोनों 3.9% इसके अंदर जंप आया है, और इन्वेंट्री जैसे कहा 3.3%। ये चीज ये बताती है कि चाहे कुछ भी हो, ये समर जो है बहुत जबरदस्त हॉट होने जा रहा है, और जो लोग वेट कर रहे थे अफसोस करके आना पड़ता है कि वो वेट ही करते रह जाएंगे। और अगर आप आगे कहें तो मैं थोड़े से और डाटा दूंगा। किचन और वाटर जो है वो नेक्स्ट में आ रहा है। जी, बिफोर दैट सबरवाल साहब, कुछ कॉलर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो उनकी तरफ हम चलते हैं। 4165930055 है स्टूडियो का नंबर। अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो कॉल कीजिएगा जरूर। चलते हैं अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो जी। हेलो पीके साहब। जी सर, मुझे आपसे एक सवाल पूछना है कि UC2 जो पिकरिंग में है जी, वो 2018 के दिसंबर में बुक हुआ था। हाँ, वो 3 नहीं मिला। फिर उन्होंने किया, फिर किया, अब उन्होंने दोबारा लेटर भेजा 24 की अप्रैल तक। हाँ जी, तो क्या कोई इनके खिलाफ होता है या कुछ भी नहीं कर सकते? वो बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं सर। असल में प्रॉब्लम क्या है, बुरा मत मानिएगा, आपने अपना एग्रीमेंट पढ़ा ही नहीं है। आप अपना एग्रीमेंट पढ़ो, उसकी टेरियन वारंटी का पेज खोलो जो कि पेज नंबर 3 है, उसके अंदर जो राइट साइड में डेट्स लिखी हुई है उन डेट को देखो, बिल्कुल उसको फॉलो कर रहे हैं। आपने साइन किया हुआ है एग्रीमेंट सर। एक होता है टेंटेटिव क्लोजिंग डेट, एक होता है आउटसाइड क्लोजिंग डेट। जैसे ही ये आपको लेटर आया था कि इसकी ऑक्यूपेंसी बढ़ गई है डेट, तो आउटसाइड क्लोजिंग डेट की देखो वो भी बढ़ गई है साथ में। ये इनका कसूर नहीं है, इनको टेरियन की वारंटी के हिसाब से है, वो कोई ऐसी सर्कमस्टेंसेस बन गए जिस वजह से वो लोग लेट कर रहे हैं। अभी भी वो अपने नॉर्म्स के अंदर ही अंदर है। आप मेहरबानी करके अपना एग्रीमेंट पढ़ो। हालांकि मैंने वहां पर नहीं बेचा, कि मैं अपने को डिफेंड नहीं कर रहा, मैंने कुछ नहीं बेचा, मैंने वहां पर कोई यूनिट नहीं बेचा, एक भी नहीं बेचा मैंने वहां पर कोई यूनिट, मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ। लेकिन मैंने एग्रीमेंट देखा है। आप अपने टेरियन वारंटी का जो कि आपकी एग्रीमेंट का पेज नंबर 3 है, उसके राइट साइड में देखो, आपको मिल जाएगा। और आपकी जो आउटसाइड क्लोजिंग डेट है वो भी बढ़ गई है, आप देख लो उसको। आप तो बिल्कुल नॉर्म्स को फॉलो कर रहे हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि आपके लिए और अच्छा हो गया। आपसे उन्होंने कौन सी आपकी कीमत बढ़ा दी? आपके तो वही जो पैसे 10-15% लगे वो उसमें आपकी कीमत बढ़ती जा रही है। आप तो मौज करो, शाम को 20 बच्चों को लेकर डिनर करने जाओ, और हो सके तो मुझे भी बुला लो। पीके साहब जी, का कोई भरोसा नहीं है, मैं नए कदम मेरा अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, बस यही मसला है। अच्छा जी, नेगेटिव फिर मत सोचो। अभी देखो तमीर ने क्या कहा, पॉजिटिव सोचो। आपकी उम्र कितनी है? भाई मैं 70 प्लस में चला गया हूँ अब। 70 प्लस क्या, 71, 72?
अब कोई अगर 70 भी है तो अभी आपकी 30 साल उम्र और पड़ी है, बेफिक्र रही है, ये मत सोचिए 4 साल 30 साल 100 साल पूरे भाईजान, आपकी दुआएं चाहिए। जी जी जी, मेहरबानी मेहरबानी। अभी तो नई न्यूज तमरीन ये भी आई है कि अभी जेनेटिक्स के मामले में जो रिसर्च हो रही है 130 साल तक उम्र जाएगी। ये तो भाई साहब 70 में परेशान हो गए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। 4165930055 ये नंबर डायल कीजिएगा अगर आप सबरवाल साहब से कोई सवाल पूछना चाहते हैं लाइव ऑन एयर। राइट नाउ आई थिंक एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेट्स सी इफ दे हैव अ क्वेश्चन। रेडियो वॉइस, हेलो। Hello, thanks for taking my call, Samri. No worries, PK go जी, ahead. good afternoon, PK जी। PK जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर अभी इस सिनेरियो में मॉर्गेज सिचुएशन और ये सब देखते हुए इन्वेस्टमेंट करना है तो प्री कंस्ट्रक्शन में करना चाहिए या लाइक रीसेल? नहीं, वो तो आपके प्रोफाइल पे डिपेंड करेगा ना सर। अगर रीसेल में लेना तो देर मत करो, इमीडिएटली लो। प्री कंस्ट्रक्शन में भी देर मत करो। दोनों के कारण बताता हूँ मैं आपको। रीसेल के अंदर कीमतें बढ़नी शुरू हो गई हैं। जितना लेट करोगे आप महंगा लेते जाओगे। रीसेल के अंदर आप लेके अपना टेनेंट रखो और मौज करो। अगर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि टेनेंट ने कहा कि जी मेरा फ्रिज खराब हो गया और आपका रात को दिमाग खराब हो गया तो मत रहो, फिर रीसेल में मत जाओ, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी मैच नहीं, सूट नहीं कर रही उसके साथ। ठीक है, तो पता चला जी आपको न्यूज आई कि जी जिसे कहते हैं प्राइस गिर गए हैं, पता चला आप बिस्तर से गिर गए रात को, तो ऐसे केस के अंदर आपको रीसेल सूट नहीं करता। फिर आपको प्री कंस्ट्रक्शन में जाना चाहिए और प्री कंस्ट्रक्शन के अंदर क्लोजिंग मिनिमम 4 साल। यू कैन नेवर गो रॉन्ग। मिनिमम 4 ईयर क्लोजिंग। 4 साल के बाद हालात बिल्कुल डिफरेंट होंगे और आपके अंदर कुशन होना चाहिए उस पैसे को भूलने का। अगर आप उस पैसे को भूल नहीं पा रहे तो वो पैसा आपको जीने नहीं देगा, सोने नहीं देगा। ऐसी इन्वेस्टमेंट का क्या फायदा जहां पर आपको नींद ही ना आए। पहले तो उस पैसे को आपको भूलना पड़ेगा जो इन्वेस्ट कर रहे हो, उसके बाद सोचिए इन्वेस्टमेंट करने का। और मिलना चाहते हो मुझे मिल लीजिए। सारा ये सिस्टम आपका प्रोफाइल देके मैं आपको बना के दे दूंगा। फिर घर जाके आराम से सोचना कि आपको इन्वेस्टमेंट करनी की नहीं चाहिए और करनी चाहिए, और करनी चाहिए तो कहाँ करनी चाहिए। सिंपल इसका एक फार्मूला है जो मैंने पिछले 50 सालों के अंदर बनाया बैठ के आराम से, जो मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा। और मैंने सेमिनार में भी ये चीज डिस्कस कई बार की हुई है जी। चलिए यहाँ पर सबरवाल साहब का हम नंबर दे देते हैं 647-299-4757 647-299-4757। चलिए चलते हैं अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो जी, आप ऑन एयर है, कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ जी, गो अहेड। हेलो सर, सबरवाल सर, दिस इज मोहित। मैं काफी आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एडवाइजेज। बहुत फॉलो करता हूँ मैं आपको। थैंक यू सर। मेरा एक क्वेश्चन अंकल कि मैं और मेरी वाइफ लाइक वी बोथ आर इन IT। हम लोगों ने 2021 में ईस्ट यॉर्क में हम लोगों ने एक टाउन हाउस लिया हुआ है एंड वी आर लिविंग हियर नाउ। वी वांट टू अपग्रेड टू डिटैच, बट अब हमें ये कहानी समझ नहीं आती कि भाई इंटरेस्ट रेट और इनका जो ये इनवर्स रिलेशनशिप चल रहा है, अब डिटैच में मूव करना चाहते हैं। अब इज दिस द राइट टाइम, करें या फिर नहीं करें? आपका वेरिएबल है या फिक्स्ड है? अंकल फिक्स्ड है अभी। अब अगर फिक्स्ड है, वेरिएबल है। हाँ, मैं जैसे आप फिक्स बोलने लगे थे मैं कहने लगा था बिल्कुल चेंज मत करो, क्योंकि फिक्स आपको बहुत सस्ता मिला होगा 21 में। लेकिन अगर वेरिएबल है तो आपका भी बहुत ज्यादा बढ़ चुका है इस वक्त। तो आपका घर कितने का होगा अंदाजा? अप्रोक्सीमेटली 950 के करीब। और आपकी मॉर्गेज कितनी है? आई थिंक 670 समथिंग, आई डोंट रिमेम्बर। आपकी फैमिली इनकम कितनी है? हमारी फैमिली अराउंड 160। हाँ ठीक है जी। आप चाहेंगे भी तो भी नहीं कर सकते अपग्रेड। ये इंटरेस्ट रेट आपको अपग्रेड करने नहीं देंगे। और 1-2 लाख अगर आपने बढ़ा भी दिया, 950,000 में घर को जाके डिटेच आपको कोई नहीं मिलने वाला। जब तक आप, मैं क्लियर करता हूँ, जब तक आप 40% प्राइस डिफरेंस में नहीं जाएंगे आपको घर बदलता हुआ घर नजर ही नहीं आएगा। और 40% चेंज आप कर नहीं सकते क्योंकि इतनी ज्यादा आपकी इस इनकम के ऊपर मॉर्गेज मिल नहीं सकती। इंटरेस्ट रेट ज्यादा हो चुके हैं। आपकी 20% डाउन भी माने तो आप मैक्सिमम 800 तक जा सकते हैं। 1,30,000 का सिर्फ गुंजाइश रह गई। 1,30,000 अगर जोड़ भी लोगे तो उसमें 30,000 आपका बेचने का खर्चा आ जाएगा। 9,50,000 को बेच के 1,50,000 में जाओगे। टाउन होम की जगह फिर टाउन होम ही मिलना है। सर अब कुछ मत करो। है बेटा, आप मुझे मिल लो, आगे की प्लान कर लेंगे हम। थैंक यू सो मच अंकल। थैंक यू। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। हम चलेंगे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो जी, गो अहेड। हाँ पी जी, हेलो सर। एक क्वेश्चन था, जैसे ये अभी कल जो रिपोर्ट आई थी इन्फ्लेशन की, राइट, उसमें जो बढ़ गया, तो मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन इज बाय मॉर्गेज एंड रेंट। तो अगर अब ये और अगर रेट बढ़ाते हैं तो वो तो कैश 22 जाएगा, राइट? जब रेट बढ़ाएंगे तो इन्फ्लेशन बढ़ता ही जाएगा मॉर्गेज कॉस्ट की वजह से। नो। इट इज पार्ट ऑफ, इट इज वन ऑफ दोज थिंग्स। ये सारा इसका नहीं है, ये इट इज वन। और कोर तो घटा है, बड़ा थोड़ा है। मैंने इसीलिए अभी कहा ना कि जो कोर तो है 4
497 से डिक्लाइन होकर 4.7 में आ गया, वो तो घटा है। तो इसीलिए ये चीज नहीं देखते, इससे ये जनरल जो इन्फ्लेशन है इसकी बात हो रही है, कोर तो कम हुआ है। तो इसलिए मैंने कहा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ने की तो अभी क्वेश्चन ही नहीं उठता। ये 0.1% इज नथिंग, लगातार देखो आप भी अगर भाग रहे हैं मान लीजिए 100 की स्पीड में, तो जब आप एक बार आप भी रुक के एक सांस लेना चाहोगे ना, फिर दोबारा भागना शुरू करोगे, तो समझ लो इन्फ्लेशन ने एक सांस लिया है, ये बस खत्म बात, फिर नीचे आएगा ये। इसलिए मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि मुझे नहीं उम्मीद कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा। ये हाँ, अगर ये नेक्स्ट झटका भी ऐसे लगता है ऊपर की तरफ तो अलग बात है। और दूसरी बात है, इंटरेस्ट रेट चाहे जो आपका प्राइम ना कम हुआ हो, लेकिन बैंकों ने तो कम कर दिया। ये वो लोग हैं जिनको 28.5% बढ़ गया, जिनके रिन्यू सब कुछ आ रहे हैं। बाकी जैसे कहते हैं, पहले अभी मोहित एक बच्चे ने भी कॉल किया, वो अगर वो फिक्स्ड होता तो उसका नहीं बढ़ा था, लेकिन वेरिएबल था तो उसका बढ़ गया। तो ये बिल्कुल डिफरेंट है इसका तरीका। और एक और भी कारण था इसका, जॉब 41,000 जॉब बढ़ गई, ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। हमेशा थोड़ा ना ऐसे होगा। और बहुत सारे इकोनॉमिस्ट है, जिसमें क्लेयर फेन है, आरबीसी के इकोनॉमिस्ट है, बड़ा अच्छा लगा उसको जब उसने बोला, रॉबर्ट ह्यूग साहब है, उन्होंने बड़ा अच्छा बोला कि हमें 1 मंथ का डाटा लेके कोई फैसला नहीं कर लेना चाहिए। इसलिए मैं कहूंगा कि जैसे 7 जून को भी आगे है, तब सोचेंगे। अभी आप फिक्र करनी बंद कर दो। शेर आया करके भाई साहब आप पहले ही अपने आप को फिक्र में डाल रहे हो। मौज करो ना, एंजॉय करो, जब आएगा टाइम तब देखेंगे। मैं पॉजिटिव हूँ, मेरे हिसाब से कुछ नहीं होने वाला, ये कम होगा, अगला इन्फ्लेशन देख लेना, कम होगा जी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम चलेंगे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो जी, आप ऑन एयर है, क्या पूछना चाहेंगे आप? हेलो सपरवाल जी। जी सर। Yes, I have one question. Actually, I have one apartment in the downtown. So I want to know what's the rental market going on. Is a 1 bedroom plus den? नहीं, कहाँ पर? ये है टी हाउस में है। ओ, टी हाउस में है, वेरी गुड। एक तो बधाई हो आपको टी हाउस की, कि टी हाउस का 1 बेडरूम डेन ने आपको $2 लाख कमा के दिया है। आपको पता है ना इस बात का? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। लेकिन अभी डेन में आपने $2 लाख कमाए हैं, और 1 बेडरूम डेन, आप मॉडल बताएंगे फिर मुझको डेन का साइज पता चल जाएगा। कौन सा मॉडल है? 550 स्क्वायर फीट है। नहीं 500। अच्छा, इसमें आपका जो डेन है वो बड़ा डेन है आपके पास, 7.4 बाई 6 पॉइंट समथिंग है, राइट? ठीक है ना? हाँ बिल्कुल 550 में है, वो अच्छा बड़ा डेन है। आपको रेंट इसके अंदर कम से कम, मैं मान के चल रहा हूँ, मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं, 23-2400 जरूर मिलना चाहिए। ज्यादा हो जाए तो अलग बात है। 23 to 2400. Okay, perfect. Yes sir. That's correct. And also you guys provide the service if I want to अगर आपने हमसे लिया तो हमारी फ्री सर्विस है। अगर आपने हमसे लिया तो हमारी फ्री सर्विस है, हम आपसे कमीशन भी नहीं लेते। अगर आपने हमसे नहीं लिया तो हम नहीं देते सर्विस ये वाली। अच्छा, ये सर्विसेज है। जब आप कभी हमसे लोगे तो आपको ये सारी सर्विसेज फ्री मिलेंगी। वेरी गुड। नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आई एम गोइंग टू विद यू। या नहीं सर, लेकिन अपने एजेंट को तो थैंक यू करो जिसने लेके दिए आपको, उसने 2 लाख कमा के दिए। बिल्कुल। आई विल। थैंक यू फॉर एडवाइस। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, आप सबरवाल साहब को डेफिनेटली टेक्स्ट मैसेज भेज सकते हैं 647-299-4757 पर। स्टूडियो में अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो लाइंस आर स्टिल ओपन। 4165930055 है नंबर। हम चलेंगे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो पीके साहब। जी सर, कैसे आप? पहले तो थैंक यू सर, बिल्कुल मेहरबानी आपकी। अच्छा, मैं अभी फ्री हॉल टाउन हाउस है मेरे पास जी। वो ऑलमोस्ट पेड ऑफ जस्ट 90,000 आई हैव मॉर्गेज। जी। तो मुझे अभी डिटेल में जाना चाहिए? देखो, ये भी इन्वेस्टमेंट है, डिटेल में जाना। आपकी इनकम बता दीजिए मेरे को। मैं तो अभी जस्ट 60,000। आपकी इनकम 60,000 है? दैट्स इट। नो, मैं नहीं जाने दूंगा। आप यहीं बैठिए, मौज करिए। सर, आपके ऊपर खर्चा ही नहीं है मॉर्गेज का। जरूरी अपने सिर पे अपने बोझ ले लेना है, फिर रात की नींद खराब करनी है। आप इस इनकम के ऊपर फ्री होल्ड घर में, आप इस इनकम के टाउनों में बैठे हैं और आपके ऊपर मॉर्गेज नहीं है ना 90,000। तो बुरा मत मानिएगा, एक डायलॉग बड़ा मशहूर है, कई लोगों को इस बात टेंशन होती है कि उनको टेंशन क्यों नहीं है। तो आप उसमें सूट हो रहे हैं बिल्कुल। आपको टेंशन नहीं है ना, आपको इसी बात की टेंशन हो रही है कि टेंशन होनी, मैं क्यों ना बड़ा घर लेके टेंशन मोल ले लूं। सर, एंजॉय करो अपनी जिंदगी को यार, टेंशन के मॉर्गेज बिगाड़ो। छोटा घर आपका महल है। हाँ, आपकी इनकम 60 की जगह 160 होती तो मैं आपको जबरदस्ती पकड़ के आपको डिटैच दिलवा देता। अब नहीं दिलवाऊंगा जब तक आपके 90 खत्म नहीं होते। ओके, थैंक यू। चलिए, आपने खूब कहा, इनके पास टेंशन नहीं, हमारी थोड़ी टेंशन उनके साथ बांट लेते हैं। चलिए, मेरी आदत है तमरीजी जरा सीधी बात करने की। अगर कोई बुरा मानता तो मैं क्या करूं, पर इन्होंने बुरा नहीं माना, भाई साहब हंसे हैं, इसलिए आई एम थैंकफुल टू हिम। चलिए, हम चलेंगे हमारे अगले कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो जी, आप ऑन एयर है, बताइए। जी, पीके साहब से मैंने पूछ रहा था सवाल। ये मैंने 2 साल पहले कांडो बुक करवाया था, तो उसकी अब अपग्रेड के लिए उन्होंने ईमेल भेजी है।
तो वो कह रहे हैं कि आपके जो बेडरूम है या लिविंग रूम है या जो किचन है उसमें जो लाइटिंग भी नहीं होगी, अगर आप लाइटिंग चाहते हैं तो उसके लिए आपको। हाँ, सुन लीजिए ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए मेरी बात को। ये प्रोजेक्ट कौन सा है? ये अल्फा कांडो है। हाँ ठीक है जी। पहली बात तो ये है कि आपको आपके रियल्टर को ये बात बतानी चाहिए थी, उसने क्यों नहीं बताई मुझे समझ नहीं आई। दूसरी बात, आपके एग्रीमेंट में लिखिए, जहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कलर सिलेक्शन अपग्रेड का जो पेज है, वो जो लास्ट का भैया उसमें क्लियर लिखा हुआ है वो आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। तीसरी बात, अभी से करवा लीजिए, क्योंकि बाद में जब आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कंडोमिनियम से, और वो आपको खर्चा ज्यादा आएगा, क्योंकि उसके अंदर आपको जो सीमेंट है और छत है उसको काट कर अंदर लाइट डालनी पड़ेगी। अभी जो है आपको वो स्विच दे रहे हैं साइड में, जहाँ पर आप भी लंबे वाले टेबल लैंप लगा सकते हो, तो ये आपको लेना ही चाहिए इस वक्त, क्योंकि अभी वो कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको सस्ता पड़ेगा और बड़ा नीट एंड क्लीन पड़ेगा, प्लस आपको परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी इनसे। ये मेरी आपको ये प्लस अगर आपने किराए पे देना है तो कर्टन्स के लिए भी उन्हीं को बोल दीजिए। कर्टन्स आपको थोड़े महंगे पड़ेंगे, $400 आपका छोटा अपार्टमेंट लग रहा है, लेकिन आपकी सिरदर्दी खत्म हो जाएगी। बाकी कोई भी अपग्रेड मत करना, किसी भी अपग्रेड की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने रेंट पे देना है। लाइट जरूर करा लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, नहीं तो बाद में आप मुझे याद करोगे। नहीं, ये बेसिक रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इसके अंदर वो हर बिल्डिंग में ऐसी होता है। बिल्कुल नहीं है जी, आपको स्विच दिए हुए हैं उन्होंने, साइड में उनको स्विच दिए हुए हैं आपको, वहां से आप जब पुराने अपार्टमेंट जो लोगों के होते थे उनसे आगे देखिए, उन्होंने बड़ा क्लियर लिखा हुआ है, उनके वहां पर देखोगे आप, उनके पास सीलिंग में लाइट नहीं है, वो लोग साइड टेबल लगाते हैं। यस, इट इज ए बेसिक रिक्वायरमेंट, आई नो दैट। यहीं पर कई बिल्डर शरारत कर जाते हैं, और मैं कई बार बोलता हूँ सोच समझ के लीजिए, मैं हमेशा बोलता हूँ। अब आपको समझ आ गया होगा जो मेरे कहने का मतलब क्या है। जब एक चीज उन्होंने लिख के दी हुई है कि हम ये देंगे, तो अब वो उसके ऊपर चार्ज आपसे कर रहे हैं, आप या तो उसे पढ़ लेते और पढ़ के आपका एजेंट आपको बता देता और आप उनको बोल देते। ना आपका एजेंट ने पढ़ा होगा, ना उसने बताया होगा, ना आपने बताया। अब आपने एक एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, तो यू हैव टू फॉलो। वो कहते हैं जी मैं आपको अप्लायंसेस ही नहीं देता, फिर आप क्या कहेंगे? ये बेसिक है, बेसिक है, पर वो नहीं दे रहा अप्लायंसेस, तो क्या कर लोगे आप? तो इसलिए एग्रीमेंट पूरा पढ़ना चाहिए ना सर। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, वेरी वैलिड पॉइंट है। और चलते हैं आज के आखिरी कॉलर की ओर। रेडियो वॉइस, हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून, गो अहेड सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। Sir, I'm a new buyer. I want to buy a house. I'm new to Canada, like around 4 years. I'm here in Canada, and I make almost like $60,000 per annum. Like, is it possible for me to buy a house? Like, how much you have saved, sir? I got around $40,000 with me. Yeah. So no. So first settle down. What about your spouse? So she is working like a part-time, but she's not a full-time. But yeah, please, I would strongly recommend to settle down first, because for 60,000 and 40,000 saved, maximum if I try my best, you can get 250,000 mortgage. 250 plus 40, 290. You will not get anything. So please don't go for papers and all those nonsense. Settle down first. ये तो घर आ जाएंगे, पहले सेटल हो जाओ और थोड़ा और मेहनत कर लो, इनकम थोड़ी बढ़ जाए तो घर की सोच लेंगे बॉस, और क्या कर सकते हैं। I'm so sorry to say, लेकिन नहीं हो सकता mortgage. Then I understand that, because every month I have to pay $2,400 for my rent. Yes. So like I understand. I'm so, क्योंकि अगर आपको कल को कोई कागज बना के दे भी देता है जिसके मैं अगेंस्ट हूँ, तो आपको महीने के देने पड़ जाएंगे 4,000 mortgage and all because of this interest rate। तो आपकी इनकम में से कट कटा के आपकी जेब में 48 आए और 48 आपने रेंट, आपकी मॉर्गेज और सब कुछ दे दो, तो खाना कहाँ से खाओगे? तो आई थिंक ये आपकी ख्वाहिश जो है ना, इसको थोड़े दिन के लिए रोकना पड़ेगा। ठीक है सर, ठीक है सर। थैंक यू। चलिए, आई होप दैट आंसर्स योर क्वेश्चन। और आगे जाके अगर आप सबरवाल साहब को कांटेक्ट करना चाहेंगे तो 647-299-4757 है सबरवाल साहब का नंबर। आखिर में सबरवाल साहब क्या ऐड करना चाहेंगे आप? बाजी, मैं ये बताना चाहूंगा कि फॉर एनी रियल एस्टेट नीड आपको अलग अलग चीजों में, अलग अलग प्रोजेक्ट में सोचने की जरूरत नहीं है। मेरा नंबर याद कर लीजिए, मेरे साथ अपॉइंटमेंट बना लीजिए, कॉल मत करिए, टेक्स्ट मैसेज डालिए, और टेक्स्ट मैसेज के ऊपर अपना नाम जरूर लिखिए, प्लीज नाम जरूर लिखिए। मुझे मैंने पिछली बार भी कहा था, कई बार मुझे मैसेज आता है तो मेरी जी बताऊं क्या आता है? 2 वर्ड आते हैं, कॉल मी। बताइए मैं क्यों कॉल करूंगा उसको जो मुझे कह रहा है कॉल मी, और जो बता ही नहीं रहा क्यों कॉल मी, नाम भी नहीं बताना चाहता। तो कई बार शिकायत आती है कि आपने कॉल बैक नहीं किया, तो मैं बताता हूँ कि क्या आपने नाम लिखा था? नहीं लिखा था। तो फिर मैं कॉल बैक क्या करूँ? आप अपनी जिम्मेवारी पूरी नहीं कर रहे, मैं अपनी नहीं कर रहा। तो प्लीज एक थोड़ा सियाना सा मैसेज डालते हैं, प्लीज कॉल मी, एटलीस्ट प्लीज लगा दो, अपना नाम लिख दो, कुछ रीजन बना दो, तो हम आपको जरूर कॉल करते हैं इमीडिएटली, और हम अपॉइंटमेंट भी देते हैं, मिलकर बात करते हैं। वी डोंट चार्ज एनीथिंग। उसके बाद हम आपको दोबारा कॉल बैक भी नहीं करते, क्योंकि आपका अगर कोई रियल्टर है उससे बैठ के काम कर लीजिए। मैं आपके साथ 45 मिनट लगाता हूँ, सिर्फ मेरा शौक है ये। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे नंबर को नोट कर लीजिए, एक थोड़ा सा अच्छा
मैसेज भेज दीजिए कि आई नीड टू मीट यू, आई वांट टू मीट यू, व्हाटएवर, तो आपको मेरे ऑफिस से मैसेज आएगा, अपॉइंटमेंट बनेगी, बैठिए, बात करिए, एनी प्रोजेक्ट विल डिस्कस देयर। आई स्पेंड 45 मिनट्स विद यू गाइस एंड उसके अलावा और कोई किसी किस्म की रियल एस्टेट की आपका क्वेश्चन हो उसके लिए भी आप मुझे मैसेज डाल सकते हैं और आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइस। आप लोगों ने मुझे दिया है एंड आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू गिव इट बैक टू द सोसाइटी। थैंक यू तमरीन जी एंड नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे जी। डेफिनेटली नेक्स्ट वीक वेडनेसडे को हम फिर से सबरवाल साहब से और गुफ्तगू करेंगे। आप भी जरूर जुड़िएगा आपके सवालों के साथ। राइट नाउ आप सुनते रहिए रेडियो वॉइस एंड सबरवाल साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस ऑन 101.3 CMR FM। बाय बाय। Team Sabharwal presents the hottest condo launch in Etobicoke. Introducing Kipling Station Condos by Center Court Developments. This 50-story tower consists of over 500 units and the units start from the $400,000 range. Kipling Station Condos is only a 5-minute walk from the Kipling subway station and transportation is at your doorstep with access to TTC Transit, MyWay, Go Transit and Pearson Airport Express Pass. आज ही कॉन्टैक्ट करिए सौरभ सबरवाल या PK सबरवाल को 647-864-8844 for your first access in this high demand project or visit teamsabarwal.com.